अमेरिका से लेकर इजराइल तक जंग को लेकर जो कुछ कहा जा रहा है उसका क्या मतलब है, पूरी रिपोर्ट देखिए। क्या अमेरिका और इजराइल के बीच तालमेल की कमी है? ये तस्वीरें वेस्ट इराक की हैं। पीएमएफ का हेडक्वार्टर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। कमांडर समेत 6 लोग मारे गए और इजराइल अपने जारहाना रुख पर अड़ा हुआ है। नेतन्याहू कह चुके हैं कि वो ईरान को बर्बाद करने पर काम कर रहे हैं। वहीं इजराइल ने लेबनान के गैस स्टेशन को निशाना बनाया और इसके बाद लगी शदीद आग का वीडियो आपके सामने है। लेबनान पर इजराइल की तरफ से ताज़ा एयर स्ट्राइक की ये तस्वीरें साबित कर रही हैं कि जंग अभी ना तो रुकी है और न ही किसी को तबाही की फिक्र है। लेबनान में इजरायली हमले के बाद धुएं का गुबार आसमान में फैल गया। खुद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया कि ईरान और लेबनान पर वो लगातार हमले कर रहे हैं। מוקדם יותר היום שוחחתי עם ידידנו הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם, הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. במקביל, אנחנו ממשיכים לתקוף גם באיראן וגם בלבנון. אנחנו קודשים את תוכנית הטילים ותוכנית הגרעין עד דק וממשיכים לפגוע קשות בחיזבאללה। लेकिन नेतन्याहू के इसी बयान ने ट्रंप के उस बयान पर सवाल उठा दिया जिसमें ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अमन चाहता है और जल्द ही एक डील होने वाली है। We are now having really good discussions. They started last night, a little bit, the night before that, and I think they're very good. They want peace. They've agreed they will not have a nuclear weapon, etc., etc. But we'll see. You have to get it done. But I would say there's a very good chance, and hopefully we can make a deal that's good for all of us. लेकिन ईरान ने बयान जारी कर अमेरिकी दावों की हवा निकाल दी। 25 दिन से जारी इस जंग के बीच ईरान का कहना है कि जब तक ईरान के अंदरूनी मसलों में दखल न देने की गारंटी न मिल जाए, जंग जारी रहेगी। تا گرفتن همه خسارات ما، تا برداشتن همه تحریم‌های اقتصادی و تا گرفتن یه تضمین حقوقی بین المللی در عدم مداخله ایران در عدم مداخله آمریکا در مسائل ایران این جنگ ادامه داره و توضیح میدم چرا ما मिडिल ईस्ट में लाखों लोग इस जंग से मुतासिर हुए हैं। एक बड़ा इलाका बम और मिसाइल हमलों से बर्बाद हो चुका है। इसका असर दुनिया के हर कोने पर दिख रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सच बोल कौन रहा है? क्या अमेरिका और इजराइल के बीच तालमेल की कमी है या इजराइल ने अमेरिका की बात मानने से इनकार कर दिया है? तमाम सवालों का जवाब मिलना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।